अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कैसर हनीफ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये रिटेलर और कस्टमर दोनों के फ़ायदे में होगी इंशाअल्लाह ताला, और दोनों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैज़ कैश रिटेलर, इजी पैसा रिटेलर या किसी भी किस्म के जो ये पैसों का लेन देन होता है, इसमें जब कंपनी के साथ कंपनी कस्टमर को, रिटेलर को मतलब अथराइज़ देती है कि आप ये काम कर सकते हैं जैज़ कैश का या इजी पैसे का, तो उस टाइम टर्म एंड कंडीशन में रिटेलर साहब ने खुद ही साइन किए हुए होते हैं इस बात के ऊपर कि मैं पैसों का लेन देन, पैसों की सेंडिंग या पैसों की रिसीविंग बग़ैर आईडी कार्ड के कापी के नहीं करूँगा। कंपनी पॉलिसी यही है कि आप कुछ भी, कोई भी पैसे, चाहे वो 1000 रुपये हो, 500 रुपये हों या 50,000 रुपये हों, किसी भी सूरत आप जो है आईडी कार्ड की कापी के बगैर ये लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन होता है ऐसे नाजरीन कि रिटेलर अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कंपनी के साथ लीगल तरीके से काम करेंगे तो कंपनी जो उनको एक मखसूस कमीशन है वही दे पाएगी। लेकिन रिटेलर ऐसे करते हैं कि अगर उनसे कोई 10,000 की पेमेंट निकलवाने के लिए आ गया तो वो उसको अपने पर्सनल अकाउंट में निकाल लेंगे। पर्सनल अकाउंट में निकालने से दो नुकसान आते हैं। एक तो ये कि वो 10,000 के ऊपर जो हुकूमत को एक टैक्स जाना था वो बिल्कुल हुकूमत उससे महरूम हो गई, और 10,000 के ऊपर जो बचत होनी थी वो सारी की सारी रिटेलर साहब के पास आ गई। नुकसानात इसके क्या होते हैं? नुकसान इसका सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास एक कस्टमर आया, उन्होंने आगे 50,000 रुपये आपसे रिसीविंग करवाई। अभी आप कैसे जज कर सकते हो कि ये पैसे जो 50,000 रुपये आए हैं ये किस तरीके से और किस मद में आए? हो सकता है कि ये 50,000 रुपये कहीं से उन्होंने अगवा बराए तावान के वसूल किए हों, या ये भी तो हो सकता है ना कि वो 50,000 रुपये, 10,000 या 20,000 रुपये उन्होंने किसी से 2 नंबर तरीके से लिए हुए हों। उसके बाद मालिक साहब जब अपना रिपोर्ट करवाते हैं साइबर क्राइम में, तो FIA की तरफ से एक नोटिस मौसूल होता है रिटेलर साहब को कि जनाब फ़लानी तारीख को आपने इतने इतने पैसों की सेंडिंग रिसीविंग की है, तो रिकॉर्ड लेके आप अपना जवाब दाखिल दफ्तर करें। असल में वो जवाब जो दाखिल दफ्तर करना होता है वो यही होता है, डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं कि जिस बंदे का हम आपसे पूछ रहे हैं उसका बायोडेटा लेके तो आप आ जाएं। बायोडेटा तो उस टाइम ही होगा ना रिटेलर के पास कि जब उन्होंने आईडी कार्ड की कापी ली होगी। आईडी कार्ड की कापी के बगैर बिल्कुल ये सेंडिंग और रिसीविंग बिल्कुल सेफ़ नहीं है। कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर दुकानदार आपसे आईडी कार्ड की कापी इस बाबत मांगता है कि आपने जो पैसे भेजने हैं इसके लिए मुझे आपकी आईडी कार्ड की कापी दरकार है, या जो ये जो पैसे आप मुझसे निकलवाने आए हो इसके लिए भी मुझे आपकी आईडी कार्ड की कापी दरकार है, तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी दुकानदार के साथ पूरा ताउन करें, और रिटेलर को भी चाहिए कि वो बग़ैर आईडी कार्ड की कापी के ये सेंडिंग रिसीविंग से गुरेज करें। इससे बहुत सारी मुश्किलात से आप बच जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलात से आप बच जाएंगे। लीगल काम लीगल ही होता है, अनलीगल अनलीगल ही है। लीगल तरीके से जो आप काम करेंगे, कंपनी के पास उसका सारा रिकॉर्ड होगा, आपके पास अपना सारा रिकॉर्ड होगा, ज़रूर उसमें कमीशन कम होगा लेकिन रिस्क हलाल होगा वो। लेकिन जो आप अपने पर्सनल अकाउंट्स में ये काम करेंगे, एक तो वो तरीका गैर कानूनी है, उसको कभी भी कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। जब भी आपके ऊपर ऐसा कोई क्लेम हो जाएगा तो ना कोई एसोसिएशन आपके साथ चलने को तैयार होगी, ना कंपनी आपके साथ खड़ी होगी। दो ही सूरतें होती हैं उस टाइम कि वो जितने का भी स्कैंडल है 10,000, 20 या 50,000 का, तो या तो वो आपको आदमी उनके हैंड ओवर करना पड़ेगा आईडी कार्ड की सूरत में, या फिर वो 50,000 या जितने भी पैसे हैं वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। तो अगर आने वाले वक्त में इस मुश्किल से बचना है तो इंसान को चाहिए, रिटेलर हजरात और दूसरे अपने कस्टमर जो हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करें। अभी तो ये एक सहूलत है, देखें गली गली में इवन के कस्टमर की अपनी जेब में ये चीज़ मौजूद है। आप जैज़ कैश निकालते हो, पैसे भेज देते हो, ले लेते हो। लेकिन आज से 5-10 साल पहले ये काम करने के लिए बैंकों में लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। अगर एक कंपनी, अगर हुकूमत आवाम को एक फैसिलिटीज़ देती है, एक सहूलत देती है, तो उससे लीगल तरीके से फ़ायदा उठाना है, ना कि अनलीगल काम करके। अनलीगल करेंगे उसमें प्रोसेस दर प्रोसेस वो सख्ती आती जाएगी, उसका नुकसान रिटेलर भी उठाएंगे और कस्टमर भी उठाएंगे। आखिर में मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिटेलर हजरात पूरी वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप लीगल तरीके से काम करते हो तो आपके लिए भी बेहतर है, आप आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किलात से दो चार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज़।